लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। यावानर्था उदापाने सर्वथा समलो संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। All purpose served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यानी कि बूंद बूंद से सागर बनता है। और भगवान नहीं समझा रहे कि जिस प्रकार से सिर्फ ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट करके पूरा क्या बनाते हैं हम, क्या बोलते हैं अपना पूरा सागर भरते हैं, उसी प्रकार से निष्काम कर्म भी ऐसी ही है। निष्काम कर्म भी क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के छोटे छोटे पैकेट्स में कर करके आपको बड़ा बड़ा लाभ मिलेगा, यानी कि बड़ा लाभ के लिए आप तैयारी कर रहे होते हो। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति निष्काम कर्म का पालन करेगा, निष्काम कर्म योग में लगेगा, निष्काम कर्म को करने का प्रयास करेगा, तो ऐसे व्यक्ति भी क्या है, वो पर्पस को फुलफिल कर लेंगे। ठीक है जी। नाउ द वेरी फेमस एंड द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वेरी द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट संग वर्स ऑफ भगवद गीता, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू मस्ट हैव हर, हिंदी बोलता हूँ, और मुझे पूरा का पूरा भरोसा है, 100% विश्वास है कि आपने ये वर्ष सुना होगा, और आपकी स्क्रीन के सामने ही है। आप सबने सुना है ये वर्ष, पढ़ तो यही होगा, थम्स अप कितनों ने सुना है। फरवरी बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्च बैच वालों की। आप में से कितनों ने सुना है ये वर्ष पहले कभी? सुना है ना, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ शायद आपको नहीं पता होगा। पता था? नहीं पता होगा, वही पता था। इसका रियल कॉन्टेक्स्ट क्या है पता है? इसका रियल कॉन्टेक्स्ट किस बारे में बोला जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? कोई बात नहीं, आज जानते हैं कि वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है और ये क्या सिखाता है हमें, इसका किस चीज से रिलेवेंट है ये। लेट्स सी, लेट्स रिसाइड दिस फर्स्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा जाते संगस्तु कर्मणि। ज्यादा तेज बोलती। यू हैव अ राइट टू परफॉर्म ए प्रिस्क्राइब ड्यूटी, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activities and never be attached to not doing your duty. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। क्या कह रहे हो? नहीं पता है, जय श्री कृष्ण। अच्छा, वेरी हम्बल रिप्लाई। तो जानते हैं तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो ये पहला लाइन ये पकड़ लो, मतलब अगर ये समझ गया आप तो निष्काम कर्म समझ जाओगे, निष्काम कर्म क्या होते हैं। भगवान ने साफ साफ बोल दिया कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल के अधिकारी तुम नहीं हो। आप समझाता हूँ एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे जगह शुभम प्रभु है। ठीक है, शुभम प्रभु को मैं बोलूंगा कि प्रभु आप ना मेरे घर पे आकर के काम करो, मेरे काम वाले बाई बन जाओ, बाया बन जाओ, सॉरी जो भी है, मतलब काम वाले सर्वेंट बन जाओ, काम वाली बाई बन जाओ मेरी, मेरे, और 1 महीने के लिए मेरे घर पे काम करो। तो प्रभु बोलेंगे ठीक है प्रभु जी, कल से आ जाएंगे फिर, लेकिन कितनी सैलरी मिलेगी? तो बोलेंगे प्रभु सैलरी वाली कुछ नहीं मिलेंगी, बस निष्काम कर्म है जी, आ जाओ, और अपने हिसाब से हम दे देंगे कुछ भी, अगर मन होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म, यानी कि उसके पीछे का डिजायर नहीं, उस कर्म के पीछे की भावना नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये करने से ये मिलेगा। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। लेकिन मिलता है, चिंता मत करो, मिलेगा। निष्काम कर्म का बेनिफिट होता है, निष्काम कर्म से आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन डिजायर नहीं करनी है। जैसे आजकल प्रेमी प्रेमिका बोलते हैं ना कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, है ना, और कोई तुमसे चाहत नहीं है ना, कि और कुछ ना मांगू तुमसे, बस इतना ही मांगू। ऐसे है ना, कोई गाना है ना कोई, कि इतना ही मांगा है तुमसे, रब से मांगा है तुम, ऐसे कुछ उल्टी सीधी गाने बनाते हैं। तो वैसे ही निष्काम कर्म भी है, यानी कि मैं कर्म करूंगा लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी कि मैं पूरा महीना काम करूंगा ऑफिस में, लेकिन सैलरी नहीं लूंगा। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। समझ में आया? तो ये इसका मतलब है, तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने के सभी आसक्त हो। और क्या करना है
ये तो वो बात होगी कि भैया कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ क्या करना है, अपना वो कारण भी नहीं मानना कि ये जो मैंने कर्म करा ये मैंने करा है। यानी कि अगर आपने 1 महीना नौकरी करी तो नौकरी भी आपने नहीं करी है। आप बोले मुझे ऐसे कैसे, मैंने करी है। रोज सुबह उठ करके नहा धो करके सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ। मेरा दिल्ली में रहता हूँ, नोएडा मेरा ऑफिस है। 1.5 घंटा लगता है मेट्रो से, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1.5 घंटा लगता है मेट्रो से जाने के लिए। यहाँ से पकड़ता हूँ ब्लू लाइन, मतलब पिंक लाइन, फिर पिंक लाइन से चेंज करता हूँ फिर ब्लू लाइन, और फिर ब्लू लाइन से पूरा सीधा 1 घंटा लगता है प्रभु जी। सेक्टर 64 में मेरा ऑफिस। पूरा 1.5 घंटा लगता है, फिर 1.5 घंटा जा करके ऑफिस में, फिर 8 घंटा नौकरी करके फिर शाम को आना है 1.5 घंटा और। पूरा 10-12 घंटे का रोज का मेरा शिफ्ट है प्रभु जी। और आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं करता हूँ? नहीं, अभी वो आएगा आगे कि कौन कराने वाला है। यानी कि भगवान ने अभी बोला ना कि आप करने का कारण नहीं हो। यानी कि जो कर्म भी आप कर रहे हो, वो कर्म भी आप नहीं कर रहे हो, वो कौन कर रहा है वो आएगा आगे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश, अभी आगे आएगा वो। ठीक है। तो यानी कि ना तो कर्म के प्रति आपको कोई फल चाहिए, आपको कर्म करना है लेकिन कर्म के बदले में वो चाहिए नहीं रहेगा, पहला। दूसरा, कि अपना वो कर्म का कारण नहीं मानना है कि मैं करने वाला हूँ, ये भी नहीं मानना। और तीसरा क्या है, अगर कर्म कर रहे हो तो उसे अटैच भी नहीं होना है। आसान है, क्या बोलते हो? निष्काम कर्म आसान है ये? क्या बोलते हैं आप सब लोग, ड्यूटीज इज इट इजी और डिफिकल्ट? क्या राय है आपकी इस विषय में? प्लीज टेल, क्या मानना है आपका? क्या ये बात सत्य आसान है, या सत्य तो है खैर, आसान है या कठिन है? निष्काम कर्म करना। थम्स अप का मतलब आसान है। ओके, आपके लिए होगा फिर, हमारे लिए तो नहीं है। किसी और को कोई है? आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते ड्यूटीज। हाँ आए ना। इन दिस युग कठिन, बिल्कुल नहीं आसान है। नहीं, ऐसा नहीं प्रभु कि इस युग में, वो किसी भी युग में आसान नहीं है ऐसे तो, लेकिन फिर भी करने का प्रयास करें, कैसे करेंगे भी बताएंगे आपको एंड में। लेकिन हाँ, मोटा मोटा निष्काम कर्म ही होते हैं। तो निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि आपको कर्मों के जो आप कर्म कर रहे हो उसका फल नहीं चाहिए आपको, फल के प्रति आसक्ति यानी कि फल की इच्छा नहीं रखनी। साथ ही साथ कर्मों से अटैच भी नहीं होना, और साथ ही साथ अपने को कर्ता भी नहीं मानना। ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए निष्काम कर्म के अंदर। तो ये निष्काम कर्म की बुनियाद है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ निष्काम कर्म। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से, मतलब इन इस तरीके से कर्म करता है, इन 3 फॉर्मेट्स में अगर उसके जो कर्म है वो अलाइंड है, दैट मीन्स दैट द पर्सन इज डूइंग द निष्काम कर्म योगा। अब लेकिन इसकी थोड़ी डिटेल्स भी है कि निष्काम कर्म क्या है, निष्काम कर्म योग कैसे कन्वर्ट होता है वो, एंड ऑल अदर थिंग्स। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वर्सेस। वर्ड कृष्ण is saying कि योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्कमं योग, सॉरी, सिद्धया सिद्धो समो भूत्वा समम योग उच्यते। Perform a duty equipoise. O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure, such equanimity is called yoga. ठीक है, तो वही बता रहे फिर से, हे अर्जुन, अजय अथवा पराजय की समझ आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो यानी कि बदले में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, इस भावना को त्याग करके ये अपना कर्म करना चाहिए। और जब इस भावना से कर्म करेंगे तो कर्म योग हो जाता है वो। ठीक है जी। तो निष्काम कर्म यही है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कर्मों के प्रति जो लालसा है, फल की इच्छा है, उसको त्याग करके कर्म करेगा तो निष्काम कर्म कहलाएंगे। और निष्काम कर्म ही अल्टीमेटली निष्काम कर्म योग भी है। ठीक है, वही बता रहे हैं, देर इज नथिंग डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि दूरेणम ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम शरणम नाच्य कृपणा फल हेतवा। O Dhananjay, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. कह रहे कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों को दूर रखो, ठीक है, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। हाँ, तो कह रहे कि कौन से कर्म अबोमिनेबल, यानी कि भगवान यहाँ पे थोड़ा सजेशन कर रहे हैं अर्जुन को कि ऐसे कार्य जो कि निष्काम कर्म की ओर आपको नहीं बढ़ाएंगे, जो कि सकाम कर्मों की तरफ लेकर के जाएंगे, सांसारिक कर्म की तरफ लेकर के जाएंगे, ऐसे कर्मों के प्रति क्या करो, अपनी आसक्ति को त्यागो और उसकी दिशा बदलो। यानी कि डू नॉट गो इन द डायरेक्शन ऑफ सकाम कर्मयोग।
उससे क्या होगा, जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं कृपण कहलाते हैं। अब यहाँ पे दो चीज समझनी पड़ेगी आपने। अगर आपने कॉपी पेन लेकर के बैठो तो नोट करो, दो कर्मों के प्रकार लिखो पहले तो। हालांकि बहुत सारे होते थे तो, निष्काम कर्म, सकाम कर्म, है ना, और अकर्म विकर्म, और कर्म अकर्म और विकर्म। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ दो चीजें लिखना है पे। टाइप्स ऑफ कर्म लिखो, पहले हेडिंग मारो टाइप्स ऑफ कर्म, चलो बता देते हैं बाद में, फिर आएगा तो डिस्कस कर लेंगे वो। टाइप्स ऑफ कर्म, ठीक है। तो कितने प्रकार के कर्म होते हैं नोट कर लो। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कर्म, 5 प्रकार के कर्म बोले जाते हैं। जैसे कि सकाम कर्म, जो मेन है कौन से, सकाम और निष्काम। ठीक है, तो मेन कौन कौन से हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। ठीक है, ये दो हो गए मेन प्राइमरी। और सकाम कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कर्म अकर्म और विकर्म। तो ये होता है सकाम कर्म। ठीक है, कौन कौन से, कर्म अकर्म विकर्म। क्या होता है इसका मतलब, पहले डिस्कस करेंगे सकाम कर्म में और निष्काम कर्म में क्या अंतर होता है। सकाम कर्म का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति फलों की इच्छा रखते हुए फल की कामना से कर्म करे, कि मुझे इसके बदले में ये मिले, तो उसको बोलेंगे सकाम। यानी कि उसके पीछे मेरा कोई इंटेंशन है कुछ प्राप्त करने का, उसको बोलते हैं सकाम, सकाम, सकाम कर्म। और निष्काम कर्म क्या होता है कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, यानी कि उसके पीछे जो फल की लालसा है उसको त्याग देना, उसको बोलते हैं निष्काम, निष्काम कर्म। अब सकाम कर्म कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के, कर्म कर्म और विकर्म। अब कर्म क्या होता है, अब देखो कर्म मतलब सकाम कर्म है ना, वही फलों की इच्छा के लिए कर्म करना। और विकर्म क्या होते हैं, यानी कि शास्त्रों की विधि के अनुसार ना करना, या ऐसा बोलेंगे कि भौतिक इच्छाओं के लिए कार्य करना, पाप में कार्य करना, उसको बोलेंगे क्या, विकर्म। यानी कि जो शास्त्र में मना किया गया है ऐसे कर्म को करना, उसको बोलते हैं विकर्म। यानी ठीक है, जो कि मतलब पाप में कर्म है बेसिकली, क्रिमिनल एक्टिविटीज, उसको बोलते हैं विकर्म। और तीसरा क्या आता है, अकर्म। अकर्म का मतलब होता है कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को फॉलो ना करना, जैसे कि यहाँ पे अर्जुन कर रहे थे। अर्जुन क्या कह रहे थे, मैं नहीं लड़ूंगा, तो वो विकर्म कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उनका कर्म है क्या, धर्म क्या है, क्षत्रिय। और क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है युद्ध करना, लेकिन उसको करने से मना कर रहे थे, इसलिए उसको बोलते हैं अकर्म। यानी कि आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये सकाम कर्म में ही जाता है। ठीक है, तो ये पूरे कर्मों का कॉन्सेप्ट है, मैकेनिक्स है। अभी कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे आएगा, वो थोड़ा चर्चा करने की बात है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट, ड्यूटीज, कर्म समझ में आ गए। एक ही को आया, बाकी किसी को नहीं आया। बाकी बोलेंगे छोड़ो ना, क्या आप जी, समझना है ना समझना एक ही बराबर। आया समझ में। हाँ, तो ये कर्म याद कर लेना, क्योंकि ना आगे खोलेंगे कर्म, एक एक करके जो है इन कर्मों पर चर्चा होगी। और अगर समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कर्म क्या है, तो फिर खामों का कहते हैं ना, मंद बुद्धि की तरह देखते रहोगे इधर उधर, रोज जी क्या हो रहा है, क्या चल रही है, क्या कर्म कर्म है ये, कर्म तो कर्म होता है, क्या इतने कर्म कर्म कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा उसके लिए भी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं भगवान, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते दुष्कृते तस्मादोगायुजुस्वः योग कर्म सुकौशलम। एक सेकंड, 56, ठीक है। तो कह रहे हैं कि a man engaged in devotional service rides himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. तो कह रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो यानी कि भक्ति में एंगेज, यानी कि निष्काम कर्म वाली बात है आगे। यानी कि निष्काम कर्म से होगा क्या प्रभु जी, फायदा क्या निष्काम कर्म करके, हालांकि निष्काम कर्म बोले तो फायदा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मन में सवाल आ सकता है ना, कि निष्काम कर्म करेंगे तो उससे अल्टीमेटली होगा क्या, मतलब व्हाट विल इज द चेंज, चेंज क्या होगा। तो निष्काम कर्म करने से क्या होता है, व्यक्ति बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसके रिएक्शन से। क्योंकि निष्काम कर्म करने का मतलब क्या है, कि आपको फल की लालसा नहीं है उसके प्रति। और अगर फल की लालसा नहीं तो भोगना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक हम कर्म उसके फल की लालसा के लिए करेंगे, तब या तो अच्छा अच्छा फल या बुरा फल भोगना पड़ता है। लेकिन यदि अगर आपने कर्म के फल की लालसा को त्याग दिया, तो ना तो अच्छा फल भोगने को मिलेगा और ना बुरा फल भोगने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली इसका क्या मतलब हुआ, मुक्ति, कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी भैया। क्योंकि अब तो भोगने के लिए कुछ बचा नहीं ना, क्योंकि हम कर्म क्यों करते हैं, भोगने के लिए। तो आप जब कर्म करेंगे तो या तो उसका पाप फल मिलेगा या पुण्य फल मिलेगा। लेकिन अगर फल की इच्छा ही नहीं रखी आपने, निष्काम कर्म कर दिया, तो उससे क्या होगा, फल ही नहीं मिलेंगे। अब जब फल ही नहीं मिलेंगे,
तो फिर जो है ना ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो वैसे वाली बात आ गई कि आप मुक्त हो जाओगे, कर्मों के फल ही नहीं रहे, है ना। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। और यही तो करना है, जीवन की सिद्धि यही तो है। भगवान समझा रहे अर्जुन को कि अल्टीमेटली यू हैव टू कम टू दैट लेवल। ये मुक्ति का लेवल तक तो आना ही पड़ेगा। और मुक्ति कैसे संभव है? जब आप कर्मों से मुक्त होते हो। और कर्मों से मुक्त कैसे होंगे आप? जब कर्मों के फलों की आसक्ति को त्यागोगे। और कर्मों के फलों की आसक्ति ऐसे नहीं त्यागी जा सकती, उसके लिए निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। निष्काम कर्म करोगे या निष्काम कर्म योग करोगे, तब जा करके एक समय बाद या बहुत समय बाद करते 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 आप उनके फलों से आसक्त हो जाओ, अनासक्त हो जाओगे। फिर अल्टीमेटली कर्म से भी अनासक्त हो जाओगे, एंड देन यू विल बी लिबरेटेड। ठीक है जी, ठीक है जी, ऐसे कौन बोल रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंधन जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनयाम। By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries. तो कह रहे हैं इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार से कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। और ऐसा ही होता भी है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं, जो कितनी बड़ी बड़ी साधना तपस्या करके मुक्त, आज जो मुक्त जीव है बेसिकली, जिन्होंने की मुक्ति को प्राप्त भी करा है या मुक्ति के पथ पर है, वो कैसे पहुंचते हैं वहां तक? निष्काम कर्म करके ही पहुंचते हैं। यानी कि निष्काम कर्म करते करते ज्ञान अधिकार तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद जाकर के मुक्ति का स्तर आता है। तो मुक्ति को ऐसे चीप चीज नहीं है। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि मैं मुक्त हो गया हूँ मैं संसार से मुक्त हो गया हूँ। भाई ऐसे नहीं मुक्त होते हो। संसार संसार कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे, आपका जो है रिलेशनशिप नहीं है कि आपने डिवोर्स दे दिया अपनी पत्नी को और मुक्त हो गए जी। संसार ऐसा नहीं होता। संसार में पहले अपने कर्मों से मुक्त पहले होना पड़ेगा, याद रखना। शरीर कर्म से चलता है। शरीर कैसे चल रहा है? कर्म से। और पहले कर्मों से मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, शरीर से मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी तो मुक्त हो गया वास्तव में। शरीर ने आपको पकड़ रखा, खाना पीना हगना और मैथुन करना, है ना। चार चीजें लगी पड़ी उसके अंदर, जन्म भी तो जरा व्याधि लगा पड़ा है। तो फिर कहाँ से मुक्त हो जाओगे? तो पहले कर्म, शरीर से तो मुक्त होना पड़ेगा, क्षेत्र से इस शरीर से मुक्त होना पड़ेगा। और इस शरीर से मुक्ति कैसे मिलेगी? कर्मों से मुक्ति जब मिलेगी। और कर्मों से मुक्ति कब मिलेगी? निष्काम कर्म करके। पूरा कनेक्टेड है। तब जाके व्यक्ति वास्तव में मुक्त होता है। यानी कि निष्काम कर्म करने से मुक्ति प्राप्त होती है। साइंस ही है इसके पीछे का। समझ में आ रही साइंस? ये साइंस है, ये साइंस क्लास चल रही है राम कथा नहीं चल रही है। ठीक है, ये साइंटिफिक क्लास है, पूरा साइंस है इसके पीछे। गीता इज अ साइंस, साइंटिफिक बुक है, याद रखना। ये कोई कहते हैं ना, कोई भावुकता भी है इसके अंदर भक्ति वाली, लेकिन सिर्फ भावुकता में कोई क्या बोलेंगे, कोई सहज ग्रंथ नहीं पढ़ रहा आपके आगे कि मतलब भैया इस प्रकार से ऐसा ऐसा हुआ, राधा कृष्ण ने एक दूसरे का आलिंगन किया, वो सब चीजें डिस्कस नहीं हो रही है। इट्स अ वेरी डीप फिलोसफी। समझ में आ रहा होगा तभी आएगा आनंद, तभी जा करके उसमें रस आएगा। नहीं तो फिर लगे जी क्या है ये, कर्म करना है, शरीर मुक्त आत्मा, शरीर और ये इंद्रियां, हाथ पैर मुंह नाक गूदा, क्या है सब ठीक है, तो समझ में आएगा तभी मजा आएगा पढ़ने का। उसको समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि साइंस क्या चल रही है, साइंस क्या है, कैसे घूम रही है ये? हाँ, ये तो समझना पड़ेगा। बाकी सबको नहीं आ रही है, एक ही को आती है हमेशा बस। एक ही डिवोटी को, जब जब भी सवाल पूछो तो बस एक ही डिवोटी हैंड रेस करते हैं। हाँ, समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही रहता है पूरा। नहीं, इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समझ दुखों से परे। और इस प्रकार से क्या होगा? मुक्त हो जाओगे और भगवान के पास जाओगे, है ना। अगर निष्काम कर्म करोगे, निष्काम कर्म करने से मुक्ति की अवस्था तक आते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान क्या करें? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यक्ता बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. अब जब निष्काम कर्म व्यक्ति को निष्काम कर्म करते करते कोई व्यक्ति मुक्ति की अवस्था तक पहुंच जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति आनंद समक हो जाओगे, है ना। तो यानी कि जब आप व्यक्ति निष्काम कर्म करके, कोई भी व्यक्ति निष्काम कर्म करके ज्ञान अधिकार तक आ जाता है,
और मुक्ति के पद पर अग्रसर हो जाता है या मुक्ति के लेवल तक आ जाता है, तो व्यक्ति संसार में किसी बात पर ध्यान नहीं देगा, ना सुनेगा ना बोलेगा, सिंपल सी बात। गांधी जी का बंदर बन जाएगा, है ना। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, ये निष्काम कर्म का फल है। अब बोले मुझे निष्काम कर्म तो फल कैसा? देखो निष्काम कर्म ऐसा नहीं, निष्काम कर्म करने से फल नहीं मिलता, नहीं। निष्काम कर्म करने से सबसे बड़ा फल मिलता है, मुक्ति। लेकिन निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट क्या है? एटीट्यूड की बात आती है यहाँ पे। निष्काम कर्म करने के पीछे एटीट्यूड है कि उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी मुझे, कि मुझे ये मिलना चाहिए, उसको त्यागना पड़ेगा। निष्काम कर्म में फल तो मिलेगा ही ना, ऑफकोर्स, अगर आप कोई कुछ भी करोगे तो फल तो मिलेगा ही, लेकिन वो फल मुक्ति देने वाला है, संसार में बांधने वाला नहीं, ये फर्क होता है सकाम कर्म और निष्काम कर्म में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि श्रुति विप्रतिपन्याते यदस्थायस्ति निश्चला समाधावाचला बुद्धि तथा योगम अवाप्स्यसि when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas. यहाँ भी इमाम पुष्पितामह है ना, फिर से आ गया। And when it remains fixed in the trance of self-realization, they will have attained the divine consciousness. और कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति जो है उस स्थिति तक आ गया है? निष्काम कर्म करते करते उसने ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है, तो जब तुम्हारा मन वेदों की आलंकरमयी भाषा से अविचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब समझ लेना कि भैया वास्तव में हम उस लेवल तक आ चुके हैं। तब तक मानना क्या है कि भैया हमें निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। यानी कि जब आपके सामने प्रलोभन हो और प्रलोभन होने के बाद भी आप उसके तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, दैट मीन्स आप उस चीज से पार हो चुके हो। यानी कि अगर आप निष्काम कर्म करके मुक्ति की अवस्था तक आ गए हो या मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य हो चुके हो, इसका पैरामीटर क्या है, इसका टेस्टिंग पैरामीटर क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे तय करेंगे कि ये व्यक्ति ज्ञान अधिकार तक आ चुका है या मुक्ति के अधिकारी बन चुका है निष्काम कर्म करते हुए? तो उसके लिए क्या टेस्ट करना पड़ेगा? वेदों की आलंकरमी भाषा, द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास, है ना। यहाँ पुष्पितामह, क्या वो यज्ञ इत्यादि करने में इंटरेस्टेड है और स्वर्ग जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए इंटरेस्टेड है क्या? क्या वेदों की आलंकर में भाषा उसे आकर्षित करती है क्या? अगर तो हाँ, तो ऐसा व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है अभी मुक्ति के लिए। कौन सा व्यक्ति है जो कि मुक्ति के लिए क्वालिफाइड? वही व्यक्ति जो कि निष्काम कर्म करके वेदों की अलंकार में भाषा को त्याग चुका है, भाषा नहीं मतलब उसके पीछे जो फल मिलेंगे, बेसिकली सकाम कर्म, मोटा मोटा समझ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन चुका है, दैट मीन्स कि उसकी सकाम कर्म के प्रति आसक्ति खत्म हो चुकी है। और अगर सकाम कर्म के प्रति आसक्ति खत्म नहीं हुई है, इसका मतलब कि अभी लेवल नहीं हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? निष्काम कर्म ही करना। जब तक निष्काम कर्म आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक आपको ज्ञान अधिकार या मुक्ति अधिकार नहीं मिलेगा, मुक्ति की योग्य नहीं बनते आप। निष्काम कर्म का बेनिफिट क्या है? निष्काम कर्म का उद्देश्य क्या है? मुक्ति की ओर आगे बढ़ना। और अगर निष्काम कर्म करते करते अगर आपके अंदर मुक्ति पाने की इच्छा नहीं आती या मुक्ति के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हो आप, या मुक्ति के लिए क्वालिफाइड कैसे होंगे, पता कैसे चलेगा? अगर सकाम कर्म के प्रति आसक्त हो तो, और अगर हो तो मुक्ति के अधिकारी अभी नहीं हो, अभी आपको और घिसना पड़ेगा। समझ में आती बात डिवोटीज? क्या चल रहा है कॉन्टेक्स्ट, है ना। इजी तो नहीं है कैसे भी, इट्स नॉट सो इजी, है ना। तो शास्त्र आसान भी नहीं पढ़ना, भक्ति इजी है भी नहीं, वैसे इजी है लेकिन साइंस थोड़ी मुश्किल है, समझना पड़ता है इसको। तो अब सवाल आएगा कि प्रभु जी, अगर किसी व्यक्ति ने निष्काम कर्म करके मुक्ति की अवस्था या मुक्ति की क्वालिफिकेशन को अचीव कर लिया, कि ऐसा व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन चुका है या मुक्ति को प्राप्त कर चुका है, उस केस में उसके क्वालिफिकेशन, उसके लक्षण क्या होते हैं? मन में सवाल आएगा हमारे, और वही सवाल अर्जुन के मन में भी आ रहा है भगवान के लिए, और वही पूछ भी रहे हैं। लेट्स सी। अर्जुन वाचा स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिधिं किं प्रभाषेण प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो ये पूछा अर्जुन ने भगवान से। अर्जुन said, "O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit? And how does he walk?" तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार बैठता और चलता है। तो यानी कि प्रभु आपने बोला कि निष्काम कर्म करके व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है या मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि मुक्ति को प्राप्त कर चुका है इसी पद का इस्तेमाल करके, भाई आपने बोला कि मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन मैं आपकी बातें कैसे मान लूँ? यू शुड गिव सम रेफरेंसेस, यू शुड गिव सम द सिम्टम्स ऑफ दैट पर्सन हु हैज अचीव्ड दैट पोजीशन। हो सकता है मुझे पागल बना रहे हो। ऐसा अर्जुन के भाव नहीं, बताने के लिए, समझाने के लिए बोल रहे हैं।
तो इसलिए क्या पूछते अर्जुन से, भगवान से, कि भैया मुझे उसके लक्षण बताओ, वो कैसा होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो कौन सी भाषा बोलता है, क्या अंग्रेजी बोलता है क्या, या हिंदी बोलता है क्या, कौन सी भाषा बोलता है, प्लीज टेल मी लैंग्वेज, है ना, और किस प्रकार से बैठता चलता है, यानी कि उसके हाव भाव क्या है, उसकी क्रिया मुद्रा क्या है ना। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ ताकि मुझे पता लगे कि कोई वास्तव में निष्काम कर्मी की कैसे है, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो उसके विषय में भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाचा प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थामनुगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्साधोच्यते। The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and which his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. तो ये लक्षण है किसके, जो कि निष्काम कर्म करके मुक्ति का अधिकारी बन चुका है। शिव भगवान ने कहा है पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, तो याद रखना, जब तक आपके मन में इंद्र तृप्ति की वासना बैठी हुई है, इंद्र तृप्ति की इच्छा बनी पड़ी है कि मुझे ये भोगना है वो भोगना है, तो जब तक आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर इंद्र तृप्ति की वासनाएं छुपी पड़ी है, घुसी हुई है और पूरी तरीके से घर करी पड़ी है, समझ लेना कि आप मुक्ति का अधिकारी अभी नहीं हुए हो। क्योंकि मुक्ति का अधिकारी वही होता है जो कि सकाम कर्मों से ऊपर उठ चुके, और अगर एकदम इस भाषा में बोले जो कि भगवान ने बोली है, वो क्या है कि अपने इंद्र तृप्ति की को त्याग दे बेसिकली। ठीक है, ऐसा व्यक्ति होता है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ सका उनका मन आत्मा को में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। और अगर कोई व्यक्ति इस फलों को यानी कि इन प्रलोभनों को छोड़ करके शुद्ध हो जाता है, तो क्या करेगा, परम संतोष प्राप्त करेगा, यानी द फर्म सेटिस्फैक्शन, द ग्रेट सेटिस्फैक्शन विल अचीव इफ द पर्सन फॉलो दिस पाथ। तो ठीक है, तो ये क्या है, लक्षण है किसके, निष्काम कर्म योगी के बाद जो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है व्यक्ति, उसके लक्षण है। आगे बढ़े। नाउ लेट्स सी व्हाट कृष्ण इज सेइंग। दुखे वष्णु न माना सुखेषु विगतप्रिया वितरागा भया क्रोधा स्थिति 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 स्थितिर्मनुष्यते। One who is not disturbed in mind even midst in the threefold miseries or elated when there is happiness and who is free from attachment, fear and anger is called a sage of steady mind। तो कह रहे कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो ये और सिम्टम्स आगे थोड़े से वो स्थिर व्यक्ति के जो कि निष्काम कर्म करके उस अवस्था तक पहुंच चुका है, वो क्या है कि उसका मन विचलित कभी नहीं होता, मतलब उसको मन उसको नहीं सताता, उसका मन उसको जो है गुलाम नहीं बना रखा हो अपना, है ना। हमेशा क्या है, उसके बाद अंदर कोई आसक्ति नहीं होगी, कोई भौतिक आसक्ति उसके अंतर्गत नहीं होगी, भय क्रोध से मुक्त होगा, है ना, यानी कि फियर और एंगर इन सबसे मुक्त होगा, तब जा करके कोई मानेंगे व्यक्ति की मुक्ति का अधिकारी है। इसलिए मुक्ति के अधिकारी तो मामूली चीज नहीं है, याद रखना। मुक्ति का लेवल बहुत ऊंचा लेवल है। ऑल्दो हम लोग क्या होता है, जब भक्त बन जाते हैं तो भक्त बनने के बाद बड़ा ही निंदा भी करते हैं कुछ सो कॉल्ड डिवोटीज कि मुक्ति उक्ति क्या है, ये बेकार चीज। नहीं भाई, हाँ, आप नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा अपना लेवल देखो। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हाँ, मुक्ति का अधिकारी तो बन जाता है व्यक्ति जो कि निष्काम कर्म करता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे वहां कह रहे हैं कि यह सर्वत्रानभिन स्नेह तत्तात प्राप्य शुभाशुभम नाभिनिंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और को सिम्टम्स आ रहे हैं उसके। इन द मटेरियल वर्ल्ड वन इज who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor disping it, it firmly fixed in perfect knowledge। तो ज्ञान अधिकारी स्तर तक हम आ चुके हैं, या नहीं भी आए, कभी तो कहीं आएंगे, या जो आ चुके हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ के प्रति हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, ये है ज्ञान का स्तर। यानी कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो गया, जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे थे और किसी ने आपको रसगुल्ला गिफ्ट कर दिया, रसगुल्ले का पैकेट, कि जाओ प्रभु आज से आप रख लो, तो आप क्या हो गए, इतने पागल हो खुशी में, कहते कि प्रभु जी आपसे अच्छा तो मेरे को मित्र ही नहीं है, क्या गिफ्ट ला गई थी प्रभु जी, मजा आ गया प्रभु जी। तो ये क्या है, आ सकते हैं ना। और ना ही घृणा करनी है कि बोले कि अरे कहाँ से ला के दे दिया आपने,
वो डायबिटीज और क्या आप मुझे जो है रसगुल्ला गिफ्ट करें, ये मतलब तो घृणा करते, तो घृणा ही और घृणा और आसक्ति दोनों ही खराब होते भौतिक जगत के अंदर, याद रखना। भौतिक जगत के अंदर अगर हम किसी भी चीज से अट्रैक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, चाहे वो अच्छा है बुरा हो, तो दोनों ही हमें क्या करते हैं, जमीन पे लेकर के जाते हैं। ना तो अट्रैक्शन अच्छा है, ना डिस्ट्रैक्शन अच्छा है। यानी कि जैसे स्त्रियों की बात करते हैं अक्सर, स्त्रियों के प्रति मेरा बहुत आकर्षण है प्रभु जी, ये तो आकर्षण बहुत जाना थोड़ा बहुत तो रहता ही, देखो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करना भी समस्या है, और स्त्रियों के प्रति एकदम घृणा भाव भी रखना भी बेकार होता है, कि ये क्या है, तो माया का रूप है। तो वो भी आपको नॉलेज, वो भी आपको क्या करेगा, डुबा देगा। तो दोनों नहीं होना चाहिए, राग द्वेष है ना, द्वंद्व द्वंद्व, राग द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहिना भारत, भगवान के अभी आगे बोलेंगे, कौन सा 7th के चैप्टर के अंदर, कि राग द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा। कि अगर आपको चाहते हो निष्काम कर्म करने की स्थिति पर या भक्ति योग बेसिकली प्रैक्टिस कर पाना, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको। और क्या करना पड़ेगा? हाँ, ना शुभ के प्रति, हाँ ठीक है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। ठीक है, तो ये करने से पता लगता है व्यक्ति कि वास्तव में ज्ञान में स्थित है कि नहीं। अगर उसके अंदर सारी चीजें क्वालिटीज नहीं है, ये नॉन है। पहले कौन सी थी जो कि क्वालिटीज थी, होनी चाहिए, ये कौन सी थी जो कि नहीं होनी चाहिए। यानी कि बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा खुश भी ना हो जाए कि पागल ही हो जाए, है ना, और ना ही भौतिक चीजों से घृणा करे, ना आसक्त हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो निष्काम कर्म का पालन कर सकता है। और कौन है कि सदा हंस सदा यदा संहरते चायम कुर्यान्निव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. अब भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से ज्ञान का पालन करने वाला व्यक्ति या फिर निष्काम कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भी, वो क्या करता है, अपने आप की अपनी इंद्रियों को सिकुड़ता है, अपने आप को बचाता है इंद्रिय भोग की वस्तुओं से, और भक्त भी करता है। जैसे हम भी क्या करते हैं, 4 नियम सोना वाला करते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं कि बाहर ज्यादा नहीं जाना। बाहर जाएंगे तो बाहर जाते गोलगप्पे की रेडी नजर आएगी, मोमोज का ठेला नजर आएगा, बर्गर की वो होती है ना रेडी, वो नजर आएगी, आइसक्रीम नजर आएगी। तो मन क्या करता है, लालच करता है कि थोड़ा खा लेते हैं ना, कोई नहीं देख रहा है यार, वो तो क्लास में देखते डिवोटीज, अभी आस पास मेरे कोई नहीं है, लेट्स ईट। तो ये क्या है वास्तव में, मन हमारा नियंत्रण कर रहा है। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, तो इस प्रकार से क्या करना है, अपने को बचाने किस प्रकार से, जिस प्रकार से कछुआ, कछुआ देखा सबने, टर्टल। कछुआ क्या करता है, जब भी आप टर्टल को पकड़ने जाओ, कछुए को पकड़ने जाओ, अपने हाथ पैरों को अंदर कर लेता है। तो भगवान उन्हीं का उदाहरण दे रहे कछुए का, कि जिस प्रकार से कछुआ खतरा महसूस होने पर क्या करता है, अपने हाथ पैरों को अंदर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार से एक भक्त भी, नेक्स्ट निष्काम कर्मयोगी भी क्या करता है, जैसे ही कोई इंद्रिय विषय की वस्तु उसके सामने आती है, जो कि उसको आकर्षित कर सकती है या उसको फॉल डाउन करा सकती है, तुरंत ऐसा व्यक्ति क्या करता है, कछुए के समान अपने इंद्रियों को सूख लेता है। और ये करना भी चाहिए, हमें भी याद रखना। हम क्योंकि ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते, स्कूल तो खैर कोई नहीं होगा स्कूल वाला, लेकिन अलग अलग जगह जाते हैं। अब उससे क्या समस्या आती है, समस्या आती है कि हम इंद्रिय विषय के संपर्क में आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, अपने इंद्रियों को सिकोड़ लो। कोई स्त्री आ रही है आपके साथ, आपके ऑफिस की फ्रेंड आ रही है, या कलीग, फ्रेंड तो नहीं बोलना चाहिए, कलीग आ रही है, फ्रेंड कोई नहीं होता हमारा, ठीक है। कलयुग की, कलीग कह रहा हूँ सॉरी, ऑफिस के अंदर कोई कलीग आ रही है, और कलीग से कलिया कलयुग आता है। ऑफिस की वो कलीग आ रही है, और बोलते हैं कि क्या मैं आपके साथ चाय पी सकती हूँ, कॉफी पी सकती हूँ?" तो क्या करना है फिर, भागना है वहां से, अपने आप को सिकोड़ना है। बोले, देखिए देवी जी, मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूँ, आप चाहिए आप वो उनके साथ पी लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, है ना। कौन सा गाना कि मुझे माफ करना, है ना, मुझे माफ, कौन सा है कि मुझे माफ करना, है ना, कौन सा गाना है, ऐसा बोलता है ना कि मुझे माफ करना, मैं नशे में, है ना, ओ यारो मुझे माफ करना, मैं नशे में हूँ, ऐसा कुछ गाना है ना। तो वैसे ही बोलना है कि माफ करना मुझे देवी जी, मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का पालन कर रहा हूँ, भक्ति योग का पालन कर रहा हूँ, या निष्काम कर्म अर्जुन कॉन्टेक्स्ट में पालन कर रहा हूँ। तो ऐसे में मुझे क्या करना है, अपनी इंद्रियों को विषय में नहीं लगाना। अगर लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ज्ञान इमाम पुष्पिताम वाचा, बुद्धि मेरी व्यवसायत्मक नहीं रहेगी, भटक जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, डिवोटीज क्या करते हैं, जो योगी होता है वो क्या करता है, कछुए के समान अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेते हैं। भगवान बता रहे कैसे करना चाहिए, लेकिन ऐसा ज्यादा चलेगा नहीं। ये काम हमेशा नहीं कर सकते हो आप, कि हमेशा कोई इंद्रिय विषय की वस्तु आई और आपने अपने हाथ पैरों को सिकोड़ लिया, कब तक सिकोड़ोगे?
कभी ना कभी तो निकालने पड़ेंगे। अरे भैया सुखा के कब तक रखोगे, कुछ गीला गीला चाहिए ना जीवन में। आपको जैसे मान लीजिए शिवम प्रभु है क्या क्लास में भी? नहीं है, चलो कोई नहीं। अदिति माता जी मान लो। अब अदिति माता जी को मान लो कि मैं एक दिन पानी ना दूं, बोले माता जी आपको एक दिन पानी नहीं पीना है, तो बोले ठीक है मुझे एक दिन तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन और नहीं पीना पानी, और पानी तीसरे दिन भी नहीं पीना, तो क्या होगा, उससे सूख जाओगे आप, शरीर कमजोर पड़ जाएगा, इंद्रियां सूख जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने इंद्रियों को उनसे छीन लिया, आपने पानी छीन लिया, लेकिन बदले में कुछ दिया ही नहीं, तो सूख जाएंगे ना। फिर क्या होगा उससे, इतनी ज्यादा सूख जाएंगे कि एक दिन आप जो है पानी पी लोगे, इतने ज्यादा फोर्स हो जाओगे कि पानी पीना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पानी पीना ही पड़ेगा जिंदा रखने के लिए। तो वैसे ही आप सिर्फ निगलेक्ट करके नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि आपके पास इंद्रिय विषय की वस्तु आई और आपने कछुए के समान अपने आप को सिकोड़ लिया। कब तक सिकोड़ोगे, कब तक सिकोड़ोगे, ऐसे काम में नहीं आएगी चीजें। तो क्या करना पड़ेगा फिर प्रभु जी, है ना, किस प्रकार से हम उसके ऊपर उठेंगे? तो उसके लिए भगवान बता रहे ये उपाय, कि ये होना चाहिए, तब जाकर के वो चीज चली जाएगी। विषया विनिय वर्तन्ते निरारहस्य देहिनाम रसवर्जरसोप्यसम परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये करने से क्या होगा, आप जो है अचीव कर सकते हो उस स्टेट को। दो द embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense enjoyment remains, but seizing such engagements by experiencing a higher taste is fixed in consciousness। जो मैंने बताया ना, कि आपने इंद्रियों को से छीन तो लिया, आपने उनसे उनका हिस्सा मार लिया कि आपको ये नहीं करना, लेकिन बदले में कुछ दिया भी नहीं, तो इंद्रिया तो सूख जाएंगे ना। है ना, तो कुछ तो देना पड़ेगा, वही बताया भगवान भी, कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। यानी कि मान लो आपके पास विषय वस्तु नहीं आई है, लेकिन अंदर तो बसी हुई है ना, आप किसी बाहर किसी स्त्री से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन मन में तो स्त्री बनी हुई है, बसी हुई है, फंसी हुई है एकदम। ऐसे नहीं जाएगी वो। ऐसे जाएगी, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो उत्तम रस दिया ना पे, हायर टेस्ट, तो जीवन में हायर टेस्ट चाहिए। जब मैंगो जूस मिल जाए किसी को, तो करेला नहीं पिएगा फिर वो। एक करेला जूस सामने पड़ा आपके, और एक मैंगो जूस पड़ा है, कौन सा पिएगा व्यक्ति? मैंगो जूस, क्योंकि हायर टेस्ट है ना। तो यानी कि अगर व्यक्ति को मैंगो टेस्ट मिल जाएगा, तो करेला नहीं पिएगा जूस फिर वो। वैसे ही हमेशा जो है अपने आप को सिकोड़ करके, कछुए के समान सिकोड़ करके काम नहीं बनेगा। क्या करना पड़ेगा, हायर टेस्ट ढूंढना पड़ेगा लाइफ में। वो स्वाद कहाँ से मिलेगा, इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा? वेयर फ्रॉम वेयर विल आई गेट द हायर टेस्ट? वो हायर टेस्ट कहाँ से आता है? भक्ति से आता है। और जब भक्ति का रस मिल जाएगा, फिर तो संसार खत्म, फिर तो कुछ 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 बचता नहीं फिर इसका बाद। है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये करना पड़ता है उसके लिए। आगे कौन कह रहे कि ये तो यहाँ पे कौन थे, या पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमार्थिनी हरन्ति प्रसंभावना। तो ये हो जाता है जी, द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड impetus over Arjuna that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them। तो इसलिए अगर हायर टेस्ट नहीं दिया अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को अगर हायर टेस्ट नहीं दिया, तो ये हो जाएगा आपके साथ। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उसे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, फोर्स करके आपसे छीन लेगी। अगर आपने अपने आप को इंद्रिय विषयों की वस्तुओं से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कि प्रभु जी आज के बाद मैं भोग नहीं करूंगा, लेकिन बदले में कुछ दिया भी तो नहीं, तो क्या हुआ, सूख जाएगी आपकी इंद्रियां। फिर क्या करेंगे, आपका मन क्या करेगा, जबरदस्ती करके, जोर पूर्वक, बल पूर्वक आपसे नृत्य करवा लेगा, आपसे अपना रस निकालवा लेगा। क्यों कर लेगा ऐसा? क्योंकि आपने बच्चे को खाने नहीं दिया, भूखा मर रहे हो। इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, वो उसके लिए भी नहीं हो पाता। तो क्या करना है इसलिए, परम दृष्टवा निवर्तते, लुक एट द हायर विजन। वो हायर टेस्ट लेकर के आओ जीवन में। जब जीवन में हायर टेस्ट आ जाएगा, तब जा करके लोअर अपने आप चला जाता है। और हायर टेस्ट कैसे आता है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। दिस इज द हायर टेस्ट। ये वो हायर टेस्ट है, इसमें सिद्धि प्राप्त कर लोगे, तब जा करके चला जाता है, अपने आप चला जाएगा, चिंता की जरूरत नहीं रहती। संसार कहाँ गायब होता है पता भी नहीं लगता, इतना स्वाद मिलता है भक्ति में, इतना टेस्ट मिलता है। तो इसलिए लुक एट दैट टेस्ट, गो फॉर दैट टेस्ट, वो हायर टेस्ट की तरफ आगे बढ़ो। वो जब मिल जाएगा तो अपने आप चला जाएगा सब चीजें। है ना।
अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे टेस्ट पाने के लिए? नेक्स्ट वर्स को फॉलो करो। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ऐसे मिलेगा वो हायर टेस्ट। वन हु रेस्ट्रेन द सेंसेस कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल एंड फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी इज नोन एज अ मैन ऑफ सरी इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से आपका मन आपके नियंत्रण में आएगा। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, ये मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हाँ जी, ठीक है जी। तो यानी कि व्यक्ति क्या है क्या बोलेंगे, वो हायर टेस्ट को प्राप्त करना आसान काम नहीं है। वो हायर टेस्ट कैसे प्राप्त होता है, हाउ वी गेट दैट हायर टेस्ट, उसके लिए क्या करना पड़ता है? मई अर्पित सॉरी युक्त आसी तमत परा, मुझे अर्पित कर करके क्या करना पड़ता है? कर्म करे करना पड़ता है। यानी कि जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अर्पित करके करना पड़ेगा। यदि मुझे अर्पित करके नहीं करोगे तो क्या होगा उससे? हायर टेस्ट नहीं मिलेगा एंड देन यू विल अगेन फॉल डाउन टू दैट लोअर पोजीशन। ठीक है, तो ये है। ओके डिवोटीज, तो एक्चुअली क्या होगा इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ रही है ध्याय तो विषयांत मनसा, ये बहुत ही ज्यादा एसोटेरिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है इसको बोलते हैं, इसको 8 स्टेज ऑफ फॉल डाउन। एक साधक का 8 प्रकार से पतन होता है साधना पद्धति से, और बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको अभी टच नहीं करूंगा, क्योंकि इसको टच करने से बात बनेगी नहीं। इसके डिटेल्स के अंदर जाना पड़ेगा, अंदर गहराई में घुसना पड़ेगा ऊपर ऊपर से बता कर काम चलेगा नहीं इसमें। इसलिए सीधी सी बात है, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको उसको डिटेल में समझ में आए कि ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब यहाँ से 62 वर्ष से क्या है, एक नई चीज निकल करके आएगी, वो आप भाई व्यक्ति निष्काम कर्म तो कर रहे हैं ना, निष्काम कर्म करके सिद्धि की अवस्था तक आ गया, मुक्ति की प्राप्त करने की अवस्था तक आ गया और हायर टेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हायर टेस्ट कहाँ मिलेगा? उसे नहीं मिल रहा। आप जब व्यक्ति को हायर टेस्ट नहीं मिल रहा तो क्या करेगा? उसका लोअर टेस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा, और जब लोअर टेस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा वो, तो क्या होगा? उसका पतन होगा। और पतन की प्रक्रिया क्या है प्रक्रिया ही तो नहीं बोलेंगे, स्टेजेस क्या है, यानी कि स्तर कौन कौन से होते हैं। हाउ अ पर्सन फॉल्स, कैसे एक व्यक्ति या एक साधक है, कैसे जो व्यक्ति या एक सॉरी व्यक्ति नहीं, एक साधक, कैसे एक साधक जो अपने साधन पद्धति के पद से गिर जाता है और किस तरीके से गिरता है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेजेस है, वो इन 8 स्टेज के अंदर आते हैं। 62% 63, आप चाहो तो घर में पढ़ भी सकते हो, नहीं तो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे भी। कल तो शायद क्लास ना हो पाए, परसों होगी, कल मेरी क्लास खुद की है भक्ति शास्त्री की। लेकिन जब भी होती है क्लास तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे एक साधक है वो गिर जाता है अपने पद से, हाउ अ पर्सन फॉल्स। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप घर पे पढ़ सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहो तो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, आपसे भक्तों की जय। सुनाओ।